ठीक है, स्कॉर्पियो लगन है तुम्हारा। हम सबकी लाइफ में ना सैटर्न और जुपिटर की जो इंपॉर्टेंस रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है। ऐसा क्यों है? एक सैटर्न एक जुपिटर, जिसको हम क्या कहते हैं, शनि और गुरु, क्योंकि इनका गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गोचर बोले तो क्या होता है, ट्रांजिट। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको कोई नीड भी नहीं है ज्यादा जानने की। अब उनको जानने की नीड क्या है, मैं एक एक करके, अब आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे सीखते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि शनि जो है एक्वेरियस राशि के अंदर अपना गोचर करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को अगर ये जानना है ना कि भाई शनि के गोचर का महत्व क्या है, यहाँ पे कोई है जिसको थोड़ा सा पता है कि शनि के गोचर का महत्व क्या है? हाँ जी राहुल भाई। कार्तिक, एक डाउट है मेरा। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली यार, जब मतलब एक्चुअली मेरा जो नामकरण हुआ था ना, वो हुआ था का से, मतलब के से, और अब घर वालों ने राहुल रख दिया। तो अब हम्म। कुंडली के लिए नाम कौन सा डालना चाहिए फिर? कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में ना अभी डिस्कस करते हम्म। हैं, थोड़ी देर में। ठीक ठीक। ठीक है, पर्सनल डिस्कस करते हैं मेरे भाई। चलो जी। सो हम बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ, थोड़ा बुरा सा बना है आज। सो सैटर्न और जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शनि के ट्रांजिट को याद करने के लिए ना एक चीज समझ लो कि शनि को हमने काल का है, काल मीन्स टाइम। शनि आपका समय है। तो शनि का गोचर एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर ये दिखाता है कि उस चीज से रिलेटेड आपका समय आ चुका है, उस चीज से रिलेटेड एफर्ट्स आप करो, उस चीज से रिलेटेड चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, उस चीज से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स आने लग सकते हैं, उस भाव से रिलेटेड। अब आप सभी को मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा और वो आप महसूस कर रहे होगे कि या तो आप ये सब काम करने की सोच रहे हो या ये सब आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। नहीं तो आने वाले समय में ये चीजें आपको मिलती जाएंगी एक एक करके। तो सबसे पहले जिनके लगन एरीज असेंडेंट है, यानी यहां पे वन लिखा हुआ है, जिनका लगन एरीज असेंडेंट है, ठीक है जी, एरीज असेंडेंट जिनका भी है उनका 11वां, एक्वेरियस में शनि आ रहे हैं तो उनका 11वां कहां पड़ेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां 11वें में पड़ेगा। 11वां भाव किसका होता है भाई, डिजायर्स का। किसका भाव होता है, डिजायर्स का, विश फुलफिलमेंट का भाव होता है ये। इसमें सैटर्न गोचर में आ रहे हैं, ये विश फुलफिलमेंट का भाव है। ठीक है जी। अब कितने लोग हैं यहां पे जिनका लगन लॉर्ड वन था? बेटा राशि कैप्रिकॉन हो सकती है करण, लेकिन वो तेरा जो बताया वही होगा, राशि और वो अलग है। मेरा मेरा है सर। ठीक है जी। तो सर जिनका भी, माइक मेरा माइक साथ साथ बंद कर लेंगे सर, और मेरा मेरा कहने से कोई फायदा नहीं है, नाम ले अपना, मेरे को पता ही नहीं लगता एक्चुअली, गूगल मीट पे पता अमित नहीं लगता। भारद्वाज सर। अमित हाँ जी, भारद्वाज। भारद्वाज जी। सर आपका ना ये टाइम ऐसा है कि आप जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। इस वक्त चाहते रखने का टाइम है। अगर इस टाइम पे आप ये कहते हो मुझको गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी मिल जाएगी, इस टाइम पे आप ये कहते हो कि मेरे को घर मिल जाए तो इस टाइम पे आपको घर मिल जाएगा, इस टाइम पे ये कहते हो मेरी शादी हो जाए, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी भी हो सकती है, बच्चा चाहिए बच्चा हो जाएगा, जो चीज आपको चाहिए वो आपको इस, इतना बढ़िया टाइम है मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वालों के लिए इट इज द बेस्ट टाइम कि आपकी सारी डिजायर्स, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती हैं। सैटर्न आपको देंगे, बस आपको उन जगहों पे, उन डायरेक्शंस के अंदर काम करना है। ठीक है जी। कब तक रहेगा सर ये टाइम? 2.5 साल तक टेंशन फ्री लगे रहो अब आप। और अभी स्टार्ट भी हो गई होंगी, कुछ इच्छाएं आपने रखी होंगी, वो सब आपकी पूरी होने लगी भी होंगी। नहीं हुई है तो आने वाले महीनों में ही देख लेना आप, आपकी अब चीजें जो हैं। करण आपका 8 नंबर है बच्चे, 8 नंबर। ठीक है जी।
तो ये मेष लगन वालों की है। जितने भी लोग मेष लगन वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त समय है आप लोगों के लिए। आप लोग अपनी डिजायर्स के लिए भैया जो भी चाहिए आपको जीवन में, ये 2.5 साल आपको वो सब देंगे, बस रियलिस्टिक रहना। भैया कल को तुम कहो जी मुझे दिशा पटानी चाहिए, वो सब नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा रियलिस्टिक रहो तो शनि आपको 100% चीजें देंगे। एंड एक चीज और है, इससे पिछले जो 3-4 साल आपने जो मेहनत करी होगी, उसका जो फल है वो अब आपको और मिल जाएगा। अब जिस प्रकार की पिछले 3-4 साल में मेहनत की होगी, उस प्रकार से फल सोच लेना, वो आपको जरूर मिल जाएंगे। 3-4 साल पहले भैया बिजनेस में बहुत मेहनत करी है, काम चल नहीं रहा था, विश करो काम चलने लग जाए, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। पिछले 3-4 साल हमने जो है ना, हमारे सोशल, उसके लिए एनजीओ में कोई काम कर रहे हो आप, सोशल मतलब कि नेटवर्किंग अपनी बढ़ा रहे हो, ये टाइम बेस्ट है अपनी सोशल नेटवर्किंग करने के लिए। कोई भी आदमी एमवे ज्वाइन कर रखा हो, वेस्टीज ज्वाइन कर रखा हो, मोदी केयर ज्वाइन कर रखा हो, हर्बा लाइफ ज्वाइन कर रखा हो, और भी कोई सोशल नेटवर्किंग कुछ भी आपने ज्वाइन कर रखा है, ये आपका बेस्ट समय है मेष राशि वालों के लिए, जिनका लगन मेष राशि है, एरीज है, यानी 1 नंबर जिनके पहले बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर जिसका भी 1 नंबर है उसके लिए सोशल नेटवर्किंग इज द मतलब बेस्ट टाइम है सोशल नेटवर्किंग के लिए, ठीक है भाई। अब अगला चलते हैं, 2 नंबर वाले। 2 नंबर वालों का यानी टॉरस लगन वालों का 11 जो आएगा वो कहाँ आएगा, 10वें घर में। उनका 11 नंबर कहाँ आएगा, 10वें घर में आएगा, ठीक है जी। टॉरस लगन वालों का 10वें घर में आएगा, यानी टॉरस जिनका 2 नंबर है, इनके लिए बेस्ट टाइम है अपने करियर को बनाने के लिए। आपको जॉब में अपलिफ्टमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मन चाही जॉब चाहिए, मन चाहे करियर चाहिए, या करियर में अपने आप के अपलिफ्टमेंट चाहते हो, या फिर आप करियर में चेंजेस देख रहे होगे, या सोच लिया होगा भाई यार मैं सोच रहा हूं यार करियर को ना चेंज करता हूं, बहुत टाइम हो गया ये काम करने का, अब यार कोई और नया काम करते हैं। नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर योर करियर। शनि क्या दिखाता है, शनि दिखाता है कि भाई टाइम आ चुका है इस पर्टिकुलर घर के लिए काम करने का, टाइम आ चुका है। मींस आपको अपना फोकस सारा का सारा किस में रखना चाहिए भाई, मेष राशि वालों को अपने डिजायर्स फुलफिल करने में फोकस रखना चाहिए, बाकी दुनिया गई बाढ़ में। भाई मेरा काम हो जाना चाहिए अपने फोकस पे और डिसिप्लिन पे। टॉरस लगन वालों को बड़ा ही डिसिप्लिन, सारी जगह डिसिप्लिन ना हो, किसी भी जगह डिसिप्लिन ना हो, सुबह लेट उठ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन करियर को लेके, करियर के लिए जो भी चीजें जरूरत है उनको फोकस में लाओ। उसके लिए आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करनी है वो करो, इंग्लिश सीखनी है इंग्लिश सीखो, कोई कोर्स डेवलप करने हैं वो करो, जो करना है वो करो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, ये जितने फायदे की चीजें हैं ना, ये सब नुकसान होने लग जाएंगे, क्योंकि शनि टाइम बताता है, अच्छा टाइम होगा बुरा टाइम होगा ये नहीं बताता है। तो शनि का बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर आपने करना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक योर करियर, फोकस ऑन योर करियर विद डिसिप्लिन। शनि के कैरेक्टरिस्टिक यही है, डिसिप्लिन और फोकस। आप में से जितने भी लोगों की शनि की 7.5 चल रही हो, डर लगता हो, अभी बता दूं, कुछ मत करो, आप नहीं जाना शनि मंदिर बिल्कुल मत जाओ, शनि भगवान जी से प्रार्थना करो कि हम आज से डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। सुबह 6 बजे उठना है तो चाहे शादी से 3 बजे आए हो, सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है। आपको इस वक्त अगर आप प्रॉपरली काम पे ध्यान देते हो, डिसिप्लिन के साथ आप ध्यान करते हो, मतलब डिसिप्लिन के साथ जीते हो, तो 100% चांसेस हैं कि आप लोग अपने करियर के अंदर, जो भी सेकंड लगन वाले हैं जिनका 2 नंबर है, ये अपने करियर में शाइन एंड राइज करेंगे। फेम, रिकॉग्निशन आपको इस टाइम पीरियड में जरूर मिलेगा, क्योंकि 10वें घर के कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, फेम और रिकॉग्निशन 100% आपको मिलेगा, ठीक है जी, 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
क्लियर है बात। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे, जेमिनाई वाले 2-3 लोग थे हमारे पास, इनका आ रहा है 11वां नंबर 9वें हाउस में, ठीक है जी, क्योंकि 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 9, कैसे, अच्छा ये रहेगा ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है जी। आपका 11वां किस में आएगा, 9वें घर में। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ धर्म। 9वां हाउस किस चीज का है, धर्म का। आप लोगों को इस टाइम पे अगर धार्मिक होना है, बेस्ट टाइम है। इस वक्त किए गए धर्म कर्म के कार्यों का जो फल है वो पता नहीं कितने गुना मिलेगा। आज तक सोच रहे थे धार्मिक अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, नाउ दिस इज द टाइम। 3 नंबर जिनका लगन में है वो लोग धार्मिक हो जाएं, बेस्ट टाइम है, ठीक है जी। आपके पिताजी से रिलेटेड कोई चेंजेस आ सकते हैं, आपके पिताजी की जॉब चेंज हो जाना या उनका कार्य चेंज हो जाना, या पिताजी से रिलेटेड कोई चीजें हैं, वो डिपेंड करता है कौन से इसके अंदर प्लैनेट्स बैठे हैं, तो उस हिसाब से बता सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये पिता का घर होता है। आप किसी गुरु से शिक्षा लेने की सोच रहे थे या अपनी हायर एजुकेशन प्लान कर रहे थे, तो दिस इज द टाइम फॉर हायर एजुकेशन ऑल्सो। जिनका 3 नंबर लगन में है, आपको अपनी हायर एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बहुत ही अच्छा समय है इन लोगों के लिए, इन टर्म्स अगर कि आपने अपनी हाईएस्ट से हाईएस्ट एजुकेशन लेनी है, या धर्म कर्म का कोई कार्य करना है, या पिताजी का कोई कार्य है, तो वो आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। वो आपको बहुत कितने दिन तक रहेगा टाइम? 2.5 साल तक में। इसके बाद आते हैं 4 नंबर, जिनका भी 4 नंबर है, कर्क राशि, जिनकी भी कर्क राशि है लगन के अंदर, उनका ये टाइम बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर वो अब इस टाइम पीरियड में, किसी एक का कर्क राशि थी ना, किसकी थी, मेरी है, मेरी जेंस, जेंस तुम्हारा ये समय बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अनफोर्सीन, यानी जो समस्याएं तुमने देखी भी नहीं है एकदम से तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तो इस टाइम पीरियड में जो तुम ये बिजनेस खोलने की सोच रहे हो, बिल्कुल मत सोचो। इस टाइम पीरियड में आपको एक बेहतरीन चीज बता सकता हूं, लेकिन मैं, ये टाइम है आइसोलेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, कि भाई अपने अंदर झांको, क्या आप क्या कर सकते हो अपने अंदर, क्या आपके अंदर क्वालिटीज हैं, अपने अंदर क्वालिटीज को बिल्ड करने की सोचो। ये टाइम ना रियलिस्टिक 3 नंबर वालों के लिए रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने का है। 4 नंबर वालों के लिए सर? 3 ये बीच में रह गया था। 4 नंबर वालों के लिए, 4 नंबर वालों के लिए बता रहा हूं, अभी जो मैं बता रहा हूं, अनफोर्सीन अच्छा, सडन प्रॉब्लम आ सकती है, बीच में बोला है 3 नंबर वालों के लिए रियलिस्टिक गोल्स आपने बनाओ और वो अचीव हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपका जो 4 नंबर वाले हैं, आइसोलेशन में रहना, अकेले रहो और सोचो भाई क्या मैंने किया है आज तक 3 साल से, क्या मुझे आगे 3 साल करना चाहिए, वो टाइम है। उसके बाद वो फ्रूटफुल कब होंगे, उसके अगले 2.5 साल बाद जो भी आप फिर एफर्ट डालोगे वो फ्रूटफुल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये टाइम आपको अकेले बैठ के अपने अंदर झांकने का, ऑब्जर्वेशन का, डेप्थ में जाने का, रिसर्च करने का टाइम है। एस्ट्रोलॉजर बहुत बनने वाले हैं इस टाइम पे, 4 कर्क लगन वाले लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत जाने वाले हैं। इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी में जाना बड़ा ही बेनिफिशियल भी है आप लोगों के लिए, इसलिए नहीं कि हमारा ये काम है, 8th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी का। ये 8th हाउस किसका होता है, एस्ट्रोलॉजी का। तो आप में से काफी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी नहीं तो रिसर्च आप कर सकते हो। तो नासा साहब आपका रिसर्च करने का समय है, इस वक्त आप डीप रिसर्च करो, इन डेप्थ। ये ठीक किस है भैया। 4 नंबर, एक तो नासा साहब का, एक सर और बोल रहे थे, आपका नाम क्या है सर, आपका भी 4 नंबर है लगन में।
आपका भी 4 नंबर है सर। इस समय में आप लोग ना थोड़ा सा, जिसे हम कह सकते हैं ना, कंफ्यूजन में भी रह सकते हो और द्वंद में रह सकते हो, और जिसे हम कहते हैं ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना। ठीक है ना आशा साहब? तो इमेजिनेशन से बाहर आके रिसर्च करो, इस टाइम पीरियड को पॉजिटिवली यूज कर अपने बिजनेस की रिसर्च में। 2.5 साल बाद ऐसा समय आएगा कि तू अपने बिजनेस को स्टार्ट करियो, और उसके 2.5 साल बाद ऐसा समय होगा तू अपने बिजनेस के अंदर बहुत आगे चला जाएगा। नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिसर्च, नॉट टू डू एनी बिजनेस, हम ये कह सकते हैं। तो नेक्स्ट 7.5 सालों के अंदर आपका बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बन जाएगा, अगर आपने अब रिसर्च बहुत बढ़िया कर ली तो। ठीक है ना? ठीक है भैया। बहुत अलग लेवल पे रिसर्च करो, मतलब लग जाओ किसी चीज में। डूबने का अगर टाइम है ना, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डूब जाओ किसी भी चीज में। ठीक है जी? तो ये है कर्क लगन वालों के लिए। बस बच के रहना है, अपने दिमाग के अंदर उत्पन्न होने वाले जो भी गलत भावनाएं हैं उनसे बस आपको बच के रहना है, वो बहुत उत्पन्न होंगी, उनसे जरूर आपने अपने आप का बचाव करना है। तो ये बेस्ट टाइम रहेगा आपकी, किसके लिए? रिसर्च। रिसर्च के लिए, क्योंकि तुम कर भी रहे हो। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट टाइम यू विल एवर सी इन योर लाइफ फॉर द रिसर्च एक्टिविटीज। नाउ अगला आते हैं 5 नंबर वालों के लिए। 5 नंबर वाले लियो लगन के लोग, इनके लिए बेस्ट टाइम है। शादी करना चाहते हो तो वो भी है, रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो वो भी है। सबसे बेहतर टाइम क्या है, ये चीज बता रहा हूं, इस चीज को समझ लेना। लियो लगन वाला कोई भी अगर यहां बैठा है, आपने इस टाइम पीरियड में लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि पब्लिक कौन है? 7th हाउस। आपसे अपोजिट कोई भी है तो वो 7th हाउस है। आपने लोगों के लिए काम करना है, सेल्फ के लिए काम नहीं करना, लोगों के लिए काम करना है, उनके भलाई के लिए काम करना है। जैसे 9th हाउस है, धर्म के काम करो, इस वक्त इतना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए? मान लीजिए आप टीचर हो, तो आपका फोकस होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। ये दूसरी संतान का भी घर होता है। अगर आप दूसरी संतान प्लान कर रहे हो, काफी लोगों की दूसरी संतान इस टाइम पीरियड में होगी, आप 5 नंबर देख लेना, किसी का भी होगा। ये सभी लोगों के इसमें कहीं ना कहीं या तो इनकी शादी हो रही है, या इनकी दूसरी संतान है, या फिर ये अपने, अब इनको अगर ये दोनों ही चीजें इनका हो चुका है, तो इनको अपना, या फिर कोई मतलब कि कोई रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या पार्टनरशिप में अपना बिजनेस खोल रहे हैं, या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो कि जितने भी लियो लगन वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। या फिर अगर हम बात करें, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इनको अपना सारा फोकस अपने क्लाइंट्स के ऊपर रखना चाहिए, कि भाई मेरे क्लाइंट्स को कैसे मैं बेस्ट रिजल्ट दे सकता हूं। ये टाइम पीरियड अगर आपने अपना पूरा फोकस अपने क्लाइंट्स पे रखा, ये टाइम पीरियड आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स ला के देगा। आपके क्लाइंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होंगे इस चीज से। ठीक है जी? इसके बाद आता है छठा, यानी कि जेमिनाई लगन वाले। जेमिनाई लगन वालों का छठे घर में आ रहा है। नाउ दिस इज द हाउस ऑफ ये बीमारियों का भी घर है, तो डरने की बात नहीं है कि बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि यही घर डेली रूटीन का है। अब आपके डेली रूटीन में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। सर ये छठा हाउस वर्गो का है ना, जेमिनाई का नहीं है। सॉरी वर्गो मैम, वर्गो, सॉरी वर्गो, मेरे मुंह से निकल गया। ये वर्गो लगन वाले लोग हैं। तो छठा है वर्गो लगन, जिनका भी 6 नंबर बीच में लिखा है। ठीक है? वर्गो, ये 6 नंबर वाले लोगों के छठे घर में जाके 11वां अब आएगा, यानी शनि साहब आपके छठे घर में गोचर करने वाले हैं ना। दिस इज द टाइम पीरियड, अगर कोई आईएएस बनना चाह रहा हो, किसी को कोई जॉब लेनी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, या किसी प्रकार का कोई कंपटीशन फेस कर रहे हो, तो ये समय है, एफर्ट डालो और अपना आईएएस क्लियर करवा लो। अपना एसएससी का, अपना बैंक पीओ का एग्जाम, अपने एमबीए का एग्जाम, किसी का भी छठा
छठे उसकी मतलब क्या वर्गों की लगन है अगर आपकी, बेस्ट टाइम है, बेस्ट कन्या लगन वाले लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। ठीक है जी। मेरा है सर दीप्ति। दीप्ति मैम, आपके बच्चों का कंपटीशन तो आप समझो इस बार तो सारे बच्चे फिर क्लियर हो जाएंगे, आप तो कराती कंपटीशन की तैयारी हो। हाँ आजकल में आने वाला है रिजल्ट। चलो चलो उसको तो देखते हैं, बट अभी राइट नाउ अगर कोई जॉब वगैरह की आप देख रहे हो तो ठीक है, और बहुत ही अच्छी बात है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हो। अदरवाइज दिस पीरियड एक आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, और डेली रूटीन में आपके कोई चेंजेस आने लग गए हैं कि चेंज हो गया यार मेरा थोड़ा सा डेली रूटीन? अभी तो कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है, ठीक वही है, भाग दौड़। तो अब हमें आपने देना है अगले 15 दिन के अंदर कि कुछ चेंजेस स्टार्ट हुए हैं आने डेली रूटीन के अंदर, क्योंकि हर किसी का रूटीन आई थिंक मोनोटनस रहता ही है। तो अब वो मोनोटनस रूटीन आप लोगों का चेंज होने वाला है, जिनका भी 6 नंबर लगन में है यहाँ पे। ठीक है जी, तो आपका क्या चेंज होने वाला है? डेली रूटीन। एक चीज आपको अपने रूटीन में क्या ऐड करनी चाहिए, वो है एक्सरसाइज। भैया जरूर कर लेना, नहीं तो बीमार पड़ना तय है। अब ये बीमारियों को देने का समय है, 2.5 साल। डरने की कोई नीड नहीं है, एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं होने का। डेली रूटीन अपना फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो डेली रूटीन में। भैया सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, आपका तो वैसे भी डिसिप्लिन है तो कुछ होना ही नहीं। तो जिनका भी 6 नंबर यहाँ पे है और डिसिप्लिन नहीं है, वो लोग ध्यान करके काम करें, डिसिप्लिन से काम करें, डेली रूटीन को फॉलो करें, एक्सरसाइज करें। और कॉम्पिटिटिव अगर आप एग्जाम दे रहे हो, बेखौफ पूरा एफर्ट लगा दो आप, क्लियर तो वो होके ही रहेगा। 100% एफर्ट लगा दो पूरा। ठीक है जी। इसके बाद आता है 7 नंबर। 7 नंबर यानी लिब्रा। तुला राशि वाले लोग जिनका असेंडेंट तुला है, उनका पड़ेगा 5वें घर में, 11वां। ठीक है जी। 5वां घर किसका होता है भाई? संतान का घर होता है। तो आप लोग किसी का 7वां घर है तो आप लोग ये देखोगे कि शनि के गोचर में आपकी संतान से रिलेटेड आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे कि जो उनकी लाइफ को चेंज कर दें। कोई है 7 नंबर वाला यहाँ पे, या आप सोच रहे होगे कोई चेंजेस करने के? यस सर, भूमिका शर्मा। भूमिका मैम, बच्चों से रिलेटेड कुछ कर रहे हो क्या? सर मेरा भी 7 नंबर बताया था, राजलता। हाँ जी, हाँ जी, 7 नंबर होगा तो बच्चों से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो आप लोग? यस सर। कुछ चेंजेस कर दें। और ये अपना यस सर। भूमिका मैम, ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीड बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी फॉर यू। जिनका भी Yes, 7 sir. नंबर है, दोनों ही आप पढ़ रहे हो, नाउ दिस इज द Yes, बेस्ट sir. टाइम टू रीड बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, जितनी एजुकेशन गेन कर सकते हो ऑन एस्ट्रोलॉजी, नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम। क्यों? ये एजुकेशन का घर है, बच्चों का आ रहा है तो ये एजुकेशन का बेस्ट टाइम पीरियड है, 2-2.5 साल। जिनका भी है और बच्चे पढ़ते नहीं है, देख लेना बच्चे पढ़ने भी लग जाएंगे और रिजल्ट भी आने लग जाएंगे। बस एफर्ट डलवा दो इसी जगह पे। अब उनका खेल कूद बंद और ये बढ़िया। Yes, sir. इस टाइम पे लव रिलेशंस बनाने के लिए बेस्ट समय है, लव आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आप लोगों की लाइफ में आएगा नहीं आएगा वो मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट वैसे कह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं जिनका भी 7 नंबर लगन में है, तो 11वीं राशि आपकी पड़ती है 5वें घर में, जो कि लव का घर होता है। तो वो आपका टाइम पीरियड आ चुका है, एजुकेशन का टाइम पीरियड आ चुका है। इस टाइम पे राजलता मैम एंड अपनी भूमिका मैम, इस टाइम पीरियड में मंत्र पकड़ लो और मंत्र की चैंटिंग जितनी कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि जितना मंत्रों का प्रभाव, जितनी मंत्रों की एक्टिविटी आपके अंदर जनरेट हो सकती है, ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट। सर कौन से मंत्र? कोई भी मंत्र जो आप चैंट करते हो। ओके सर। ठीक है ना। मैं अगली क्लास जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की होगी ना, उसमें आप लोगों को बताऊंगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा है, उसके मंत्र पढ़ो, ईष्ट देव के मंत्र पढ़ो। बाकी तो ADMD के तो मैंने बता ही रखे हैं। मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आने से पहले ही दूर हो जाएंगी, और अगर है तो वो खत्म हो जाएंगी। और दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस टू चैंट मंत्रास, बिकॉज उसका जो इफेक्ट आने वाला है वो मैनी फोल्ड आने वाला है, थोड़ा बहुत नहीं आना, बहुत ज्यादा आने वाला है।
ठीक है भाई, तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। 8वां स्कॉर्पियो लगन वाले काफ़ी लोग हैं हमारे पास आज, तो मैंने 2-3 का तो मैं नहीं देखा। तो स्कॉर्पियो लगन वाले ध्यान देंगे भाई। अब जिनका 8वां है भाई, अगर आप लोगों ने अपना घर लेना है, घर में सुख शांति लानी है, ठीक है, गाड़ी वाहन कुछ भी खरीदना है, तो ये बेस्ट समय है आप लोगों के लिए। सोच रहे हैं घर ले लें, घर ले लें, आज तक नहीं ले पाए, अगर देख लो इस टाइम पीरियड में एफर्ट डाल लो, घर बन जाएगा। ठीक है जी, इस टाइम पीरियड में आप लोग एफर्ट डाल लो, आपका घर बन जाएगा। कोई है 8 नंबर वाले? थे तो सही हमारे पास। हाँ सर, मैं प्रिया बाम्बी मैं हूँ। यस सर, अतिदेव है। हाँ जी, तो आप लोग अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हो, घर बनाने की सोच रहे हो, घर में सुख शांति लाने की सोच रहे हो, फोकस डालो घर गाड़ी इन सब चीज़ों पे, 100% आप सर लोगों को स्टूडेंट मिलेगी। है वो। 100% आप लोगों को मिलेगी। सर स्टूडेंट है वो तो। स्टूडेंट है तो घर में ध्यान दे के पढ़े, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, घर में बैठ के पढ़े। स्कूल अगर सोच रहा हो जी फ्रेंड के साथ पढ़ने जाऊंगा, मत भेजना, मैम घर में बैठा के पढ़ाओ। यस सर, मेरी बेटी की भी वृश्चिक लगन है, उसने भी घर में बैठने का किया है। बोले कि मम्मी डमी ले लेती हूँ, घर में बैठ के आराम से करूंगी। बिल्कुल तो वो हाँ बेस्ट टाइम पीरियड है घर में, घर खरीदने का। जो भी चौथे हाउस है, माता जी के लिए कोई चीज़ अगर बताएं तो ये माता जी के लिए भी चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर मैम आपके बेटे का है तो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं आपके बेटे, अपने चीज़ों से, अपने एक्टिविटीज से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैम एग्जाम्पल तो ऐसे नहीं है मेरे पास, अब ये तो आप महसूस करोगे, एग्जाम्पल तो अब आप दोगे। सर वो तो विद्यार्थी है, अभी पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ उसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आएंगे, ये आप देख लेना। अब कैसे आएंगे सर वो आप, मैंने किस टाइप के चेंज हाँ सर? किसी भी टाइप के आ सकते हैं। आपका, आप मान लीजिए जॉब करते हो, तो आप कहोगे जी सर मेरे को 2-3 घंटे जल्दी जाना है, बेटा जो है मेरा पढ़ाई करता है और उसके लिए खाना बनाना है। आप मान लीजिए कोई कार्य करते थे, मान लो टीवी देखते थे आप बड़े शौक से, बेटा कहता है जी मैंने पढ़ाई करनी है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत कुछ तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो है ना, आपने टीवी चलाना बंद कर दिया और फिर आपकी आदत छूट गई टीवी चलाने की, ठीक है, अपने वो सब चीज़ें। तो कुछ भी मतलब ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो माता से रिलेटेड, क्योंकि ये माता का घर है, ठीक है। ये बच्चे की वजह से आपके घर का पीस थोड़ा खराब हो भी सकता है और बढ़ भी सकता है, डिपेंड्स ऑन दी बच्चा कि वो कैसे एफर्ट डाल रहा है, कैसी एक्टिविटीज वो कर रहा है। सर उसने तो तंग कर रखा है, वो कहता है मैं हीरो बनूंगा। हाँ तो बस अब वो, अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है देख लो। तो पीस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, अगर वो चाहे तो इस वक्त घर के अंदर बहुत बढ़िया पीस बना सकता है अपने थ्रू, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, अपने एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है जी। बाकी उसका बता देंगे, करियर एस्ट्रोलॉजी आप एक बार उसकी करवा लेना, तो होगा उसका योग की, अगर वो बन सकता है तो बिल्कुल करवा देंगे। सर उसका बचपन से इसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, बहुत ही अच्छा। सारे शोज करता है, पूरी एक्टिंग करता है और हर जगह छा जाता है, कॉलेज में भी छाया हुआ है, स्कूल में भी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम। ठीक है मैम, तो बेसिकली क्या है कि आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। सेकेंडली, अगर जो भी बड़े लोग हैं और जिनका 8 नंबर है, प्रिया मैम का है, और आप लोग सोच रहे हैं कि हम गाड़ी ले लें या फिर हम घर ले लें, तो दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड। आप एफर्ट डालो, आपको सब चीज़ें मिलेंगी 4th हाउस से रिलेटेड। माता जी अगर आपकी बीमार हैं या कुछ है और उनके लिए आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो उसमें भी आराम मिलेगा, ठीक है जी। प्लीज मैम अपना सब लोग माइक ऑफ कर दें प्लीज। ठीक है जी। अभी भी लोग ऐड हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं 9 नंबर वाले लोग, जिनका लगन में 9 है। 9 मीन्स धनु राशि। इनका ऐसा टाइम पीरियड है भाई, धनु राशि वाले थे ना 1-2 लोग। हाँ जी भैया, मैं हूँ उदित साहब आप बहुत, शालिनी मैम, शालिनी मैम का तो फिक्स नहीं है ना, बट फिर भी आप ध्यान दे लो, कोई बात नहीं। उदित साहब आप बहुत भटकते हो ना, इधर से उधर, उधर से इधर, तो
तो ये बहुत 2.5 ज्यादा। है ना, ये 2.5 साल आपको भटकाते ही रहेंगे फिर। ठीक है जी। आप एक चीज समझ लो, अगर आपने लग के किसी एक जगह पे एफर्ट डाल दिए, ये एफर्ट का घर होता है, तीसरा घर जहां पे अब शनि जी आ गए हैं, इस वक्त है तेरे एफर्ट्स का घर। अगर तुमने एफर्ट्स डाल दिए डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ किसी एक जगह पे, 100% रिजल्ट्स आपको इस 2.5 साल के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को ऑप्शंस और फ्यूचर्स का ट्रेनर बनना है, या मेरे को जो है ना इसके अंदर अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, लग जाओ। यूट्यूब चैनल चलाना है, लग जाओ, बन जाओ डिजिटल में। ये टाइम है आपके यूट्यूब चैनल के अंदर एफर्ट डालने का। 100% रिजल्ट आएंगे, नो इफ नो बट। लेकिन भैया वही तो समझ नहीं आता, यूट्यूब पर या फिर स्टॉक मार्केट में जाओ। अब ब्रदर मैंने तो आपको बता दिया, भटकोगे या एफर्ट डाल लो। तो आज रात सोच लो कि भाई मैंने ये बनना है, उसके बाद उसके अंदर एफर्ट डाल दो, रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। आप जिस चीज के अंदर एफर्ट डालोगे उसमें रिजल्ट मिलेगा, लगा लो। ठीक है जी, हाँ जी। 100%। इसके बाद आते हैं 10 नंबर वाले लोग, जिनका 10 नंबर है, ठीक है, मकर लगन वाले। तो आपका 11 नंबर पड़ता है सेकंड हाउस में। जितने भी मकर लगन वाले लोग हैं, गारंटीडली कह रहा हूं, इनका खान पान चेंज होने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते थे छोड़ दोगे, तला हुआ खाना खाते थे छोड़ दोगे या चेंज कर लोगे। नॉन वेज नहीं खाते थे, नॉन वेज खाना शुरू कर दिया, नॉन वेज खाते थे छोड़ दिया। ये ऐसा टाइम पीरियड है, आपका फूड हैबिट चेंज हो जाएगी। बिकॉज सेकेंड हाउस किसका होता है? फूड का, फैमिली का। फैमिली के अंदर जो लोग आपसे नाराज थे वो आपके साथ खुश हो जाएंगे, जो खुश थे वो नाराज हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है फैमिली का भी। ठीक है जी, ये है मकर लगन वाले लोग। कोई मकर लगन वाला कोई भी नहीं है ना हमारे पास? नो 10 नंबर वाला कोई है? नो। ठीक है जी। इस टाइम पीरियड में अगर मकर लगन वाले लोग हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी स्पीच पे ध्यान दे सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी स्पीच को बेहतर कर सकते हो। आप चाहते हो हम अच्छे से बोलें, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, नाउ दिस इज द टाइम पीरियड, प्रेजेंटेशन का टाइम पीरियड है ये। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। जिनका 11 नंबर लगन में ही है, यानी एक्वेरियस आपके लगन में बैठा है, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। ये टाइम पीरियड सब चीज़ों को छोड़ के अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो। किताबें पढ़ो, अपने आप को इम्प्रूव करो जितना इम्प्रूव कर सकते हो। एफर्ट लगाओगे अपनी इम्प्रूवमेंट पे, फोकस करोगे अपनी इम्प्रूवमेंट पे, डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, अल्टीमेट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस टाइम पीरियड पे, जितने भी 11 नंबर वाले लोग हैं। इसके बाद आता है 12 नंबर। 12 नंबर वालों का 11 पड़ेगा 12वें घर में। 12वें घर को हम कह सकते हैं चेंजेस का घर है, मेजर बदलाव। किसी का है 12 नंबर लगन में? नो 12वां नंबर ही नहीं है किसी का। इन लोगों के मेजर बदलाव आने पक्के हैं। क्यों? 12th हाउस इज ऑफ मेजर चेंजेस ऑल्सो। हॉस्पिटल, लिटिगेशंस, ये सब भी आ सकते हैं। फॉरेन जाना अगर किसी ने है, वीज़ा लगवाना है। अच्छा, ये 9 नंबर वाले जो व्यक्ति है ना, धनु राशि वाले, इनको अगर अपना वीज़ा लगवाना है, कोई भी कागज़ वगैरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपका वीज़ा भी लग जाएगा, कागज़ भी लग जाएंगे, जो भी लगवाना है, कुछ भी बनवाना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम धनु लगन वाले लोगों का, 9 नंबर वालों मेरे का। भी कुछ इस तरह से है कि मैं बाहर जाके कुछ काम करूँगा। 9 नंबर वाले लोग जो हैं इस टाइम पे अपना वीज़ा, तेरी तो बन गई 9 नंबर उदित। हाँ जी, हाँ जी, भाई हाँ साहब, जी। आप इस टाइम पे वीज़ा लगवाना चाहते हो, वीज़ा लगवाने का बेस्ट टाइम है। ओके सर। ठीक है ना, आपका वीज़ा ज़रूर लग जाएगा। बाहर जाके काम करने का योग है या नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, देखो, और
एस्ट्रोलॉजी जितनी ना हमें ऊपर ऊपर से दिखाई देती है, उतनी ऊपर से तो बस वो समझो झाग है कॉफी की। कॉफी अभी बहुत नीचे है, और असली कॉफी सबसे नीचे होती है जो असली बनती है, समझ गए। उस तक तो पहुंचना बहुत ही समय की बात है, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल नहीं होती हर जगह। तो उससे बता रहा हूँ, इस वक्त आप चाहते हो अपने यूट्यूब चैनल को सक्सेस करना, क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑफ डिजिटल मीडिया ऑल्सो। तो डिजिटली मीडिया के थ्रू अगर आप किसी भी प्रकार का आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर योर ट्रेडिंग ऑल्सो। आप ट्रेडिंग करो, कोई इशू नहीं है, बट वी हैव टू सी योर 5th हाउस ऑल्सो, कि उसमें स्टॉक मार्केट का सपोर्ट पूरा है कि नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर योर ट्रेडिंग एज वेल एज आपके डिजिटल 9 नंबर वालों के लिए कह रहा हूँ, धनु राशि लगन वालों के लिए, कि आपके लिए आपको अगर इस वक्त अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप करो, लग के करो, फोकस के साथ करो, इस 2.5 साल के अंदर आप जरूर 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 कामयाब हो जाओगे। ठीक है जी। इसके बाद आता है अपना 12वां, जिनका 12वां, सॉरी हाँ 12वां ही तो आ गया, जिनका 12वां लगन है, यानी यस 12वां ही पाइसेस, बता रहे हो। पाइसेस लगन वाले लोग जो हैं, उनके 12वें घर में 11 मतलब आ रहा है, तो यानी शनि साहब आपका फॉरेन का ट्रैवलिंग, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब की चीज़ों का वक्त आ गया है। सो बी प्रिपेयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चेंजेस इन लाइफ आ गया है। 12वां घर लॉसेस का भी है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लॉसेस से भी क्या है कि मान लीजिए आपकी जॉब चल रही है, वो चेंज हो सकती है। आप दिल्ली में रहते थे, अब आप जो है ना जयपुर में रहने लग गए, ये हो सकता है। ठीक है जी। एंड मैम, ये आपका जो एक वो बता रहे थे, मेरा बच्चा जो है ना बड़ा अच्छा वो कलाकार बनना चाहता है, हाँ वो जी, आपके लिए ये है कि ये बच्चा कितने साल का है? ये 20 साल का पूरा हो गया, 24 जून 2003 है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, चौथे घर से रिलेटेड ये घर से दूर भी जा सकता है। कब? घर चेंज हो सकता है मैम, इस 2.5 साल के अंदर घर चेंज हो सकता है। कुछ या बनेगा? मैम वो तो देखो कुंडली एनालिसिस से पता लगेगा, और बनते हैं सब, हर कोई कुछ ना कुछ बनता है। जिंदगी के अंदर एक चीज हमें सीखनी है कि जो लोग तो घर में रह गए वो तो कुछ करेंगे ही नहीं। माइक ऑफ कर लेंगे कि सर जो 7 का दोबारा बता दोगे सर एक बार, और थोड़ा सा रिपीट कर दोगे? एक 7 एक बार ही तो सुना था। बता देते हैं सर, ये माइक ऑफ कर लें सभी लोग। तो हम ये कह रहे थे, जो घर में ही रह गए डर के कि भैया बाहर निकलेंगे कुछ हो जाएगा, तो वो तो सबसे बड़ा रिस्क है, इज नॉट टू टेक द रिस्क। ठीक है जी। और बनता हर कोई है कुछ ना कुछ, आप कोई भी कार्य करते हो, या तो आप हार जाते हो, तो हारते नहीं हो बेसिकली, आप वहां पे कुछ ना कुछ सीख जाते हो, या आप जीत जाते हो। तो कुछ ना कुछ तो आदमी बनता है। इतनी टेंशन, मैं यहाँ पे कई सारे पेरेंट्स होंगे, इनसे मैं ये कहूँगा, बच्चों की टेंशन लेना छोड़ दो। टेंशन लेके सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बीमारियों को अट्रैक्ट करते हो, नथिंग एल्स। इस वक्त कोई आप टेंशन लो ही मत, और बच्चे अपने आप सीखेंगे। सबकी डेस्टाइंड है, काफ़ी चीज़ें उनकी फ्री विल पे है। ठीक है। ये टॉरस लगन वाले एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिनका 2 नंबर आता है यहाँ पे, 10th हाउस इज ऑफ फ्री विल। अब आप ये आपका 2.5 साल है, फ्री विल है आपके पास, आपकी कोई डेस्टिनी नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस वक्त आप अपने आने वाले जीवन को तैयार कर सकते हो, जैसे वे में आपने तैयार करना है। अब अच्छे कर्म करने हैं, कर्म का घर है, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा आके जीवन में। और इस टाइम पीरियड में गलत कर्म करोगे, गलत फल। इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को जितना पॉजिटिव कर सकते हो, जितना इस टाइम पीरियड के अंदर अपने एफर्ट्स लगा सकते हो टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स व्हाट इज राइट नॉट रॉन्ग, दिस इज द बेस्ट टाइम। लगा दो सारा कर्म अपना अच्छे कार्यों में, आगे के रिजल्ट्स एकदम शानदार होने वाले हैं। ठीक है, जिनका टॉरस लगन है। इसके बाद जो 7 नंबर का दोबारा से पूछ रहे थे कि जिनका 7 नंबर लगन में पड़ता है, तो 7, 8, 9, 10, 11, तो सर आपका ये बेस्ट टाइम है अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने का। एजुकेशन किसी भी फील्ड में आप लेना चाह रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है।
आप बनना चाहते हो, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, या कोई और आपने लॉ करना है, या कोई भी जगह पे आपने एजुकेशन लेना चाह रहे हो, तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। ठीक है जी। शादीशुदा नहीं हो तो गर्लफ्रेंड या प्रेमिका ढूंढ रहे हो तो उसके लिए बेस्ट टाइम है। शादीशुदा हो, बच्चा ढूंढ रहे हो, मतलब बच्चा करने की सोच रहे हो, तो उसका बेस्ट समय है। एफर्ट लगा लो, इन सब एरियाज में मिल जाएगा। और शादीशुदा हो तो यहाँ एफर्ट मत लगाना भाई, ये पिटवाओगे यार मेरे को ही, हटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है जी। जहाँ एफर्ट लगा दोगे इन कार्यों में, वहाँ आपको मिल जाएगी सक्सेस। ठीक है। स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट टाइमिंग है। बट सोच समझ के आना है, ऐसे नहीं अंधाधुंध कहीं भी स्टॉक मार्केट में घुस जाओ भाई। फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करने, सबसे बुरी चीज होती है, फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करने। ठीक है जी। तो स्टॉक मार्केट के लिए बेहतरीन टाइम है। अच्छा, जिनका ये अपना 12वां लगन पड़ता है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स का बेस्ट टाइम है। अगर आपको लॉसेस नहीं करने, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का घर है, आप इन्वेस्टमेंट करो ना। ये खर्चों का घर होता है, खर्चा कम करना है तो खर्चा तो होगा। अगर कभी भी आपका 12वां घर एक्टिव हो गया है तो खर्चा तो आपका होगा। खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक खर्चा वो पेट्रोल का, एक खर्चा गाड़ी का, एक खर्चा घर का, एक खर्चा घर में बिजली का। तो घर बना लो ना, बिजली कम खर्च होगी। एसेट्स खरीदते जाओ, इन्वेस्टमेंट करते जाओ, गोल्ड बना लो, खर्चा तो हो ही रहा है ना उसमें भी। जब पैसा होगा ही नहीं तो खर्चोगे कहां से? इन्वेस्टमेंट हो गई। सिंपल लॉजिक है। ठीक है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है कोई भी किसी प्रकार की। तो अब मेरे से मैंने सबका कंप्लीट कर दिया। किसी का कोई सवाल है तो एक एक करके लेंगे, हाथ खड़े कर लेंगे, एक एक करके आप अपने सवालों को पूछते रहना भाई। प्रिया बॉम्बे मैम पूछ लीजिए आप सबसे पहले। नहीं सर, मेरा तो नहीं है अभी। हो गया? मतलब ऐसे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा अभी। आपका समझ में आ गया कहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको अपना हाँ। ध्यान देना है बस। राजलता हाँ मैम जी। पूछिए मैम। सर आपने बस बच्चों की एजुकेशन के बारे में बताया था, काम से रिलेटेड नहीं बताया। किसका? देखो, बच्चे का पूछोगे तो बच्चे का बताऊंगा मैं। नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो दी थी हस्बैंड की सर, अजय शर्मा के नाम से। अभी दिया आपने? जी, अभी मैंने वो भेजी थी सर लगन के। तो आपने लगन देखा नहीं, कौन सा लगन है? लिब्रा बताया था आपने। तो 7 नंबर वालों को अभी तो बताया। एजुकेशन किसी भी अच्छा। मैम ऐसा है, देखो सुनो बात को, समझो बात को। जी जी आप लोग कुछ ना कुछ काम तो करते ही होगे, ऑब्वियस सी बात है। जी। मैं इस वक्त ये कह रहा हूं, आपको अपना फोकस हर काम से हटा के एक काम पे रखना है। वो किस काम पे? इस टाइम पीरियड पे किताबें पढ़ो। तो शनि महाराज आपको कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा आपकी किताब पढ़ने से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। किताब पढ़ोगे तो उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे। इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश करोगे तो उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में ये नहीं भैया मेरे तो करियर का कुछ बताया नहीं है, तो आपने टॉरस वालों को बता दिया जी आपके करियर की राइज है। आपने जिनका 6 नंबर का था उनको बता दिया, उनका जो ना उनकी जॉब लग जाएगी। हमारा तो लग नहीं रहा, तो आपको लगवानी भी नहीं है। आप अपनी जॉब की जितनी मर्जी ट्राई कर लो, वो जॉब नहीं लगेगी उनकी। आप अपने करियर के अंदर जितना मर्जी फ्रूटफुल लाने की कोशिश कर लो, नहीं आएंगे। ठीक है जी। आपका कहाँ आएगा भाई? आपका आएगा, आप अपनी इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने पे ध्यान दो, आपको इंटेलिजेंस मिल जाएगी। अब जिनकी 12वां लगन था, जिनका 12 नंबर का लगन है, यानी पाइसेस उनका लगन में है, ये लोग इस वक्त मेडिटेशन करें, क्या जबरदस्त मेडिटेशन पालेंगे। मुक्ति अगर पाना चाहते हो, मुक्ति मिल जाएगी। कर्क लगन वाले जिनका 8वां घर था, अभी आप करो मेडिटेशन, अभी आप करो, मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है मैम। तो समझे आप ये सैटर्न का कि आपको फोकस कहाँ करना है। यही तो हम आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऑब्वियस सी बात है, अब देखो मेरा काम पढ़ाने का, लिखाने का, मेरा जो भी घर में वो है, तो मेरा तो खुद का टॉरस लगाना है, तो मेरा तो चलो है ही करियर कि मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। जी। ठीक है। पर अगर मैं इस टाइम पीरियड पे अपने बच्चे पे ध्यान दे रहा हूँ, जो कि मेरा 5वां घर हो गया, तो मुझे उससे कोई एफर्ट नहीं मिला। मैं बच्चे को कहूँगा बोल ए फॉर एप्पल, वो बोलेगा ही नहीं, तो उस पर मैं क्यों ध्यान दूं? टीचर को एक टीचर लगा देंगे उसके लिए। अब मैं अपनी माता जी पे ध्यान दूं कि मैं अपनी माता जी की सेवा करूंगा और जो है ना उनको रिजल्ट मिलेंगे, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। मैं जो मर्जी कर लूं, उनकी हेल्थ मेरे से तो इंप्रूव नहीं होगी। क्यों?
मेरे को रिजल्ट तो मेरे 10th हाउस के मिलने, 4th हाउस के मिलने ही नहीं। जी सर। इस टाइम पीरियड में मैं कहूँ जी मैं अपने जो है ना एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मेरे को बड़ा बेनिफिट होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? जी सर। जब मेरे छठे में आ जाएगा सैटर्न और उस वक्त मैं एक्सरसाइज करूंगा, आप कहोगे सर जवान जवान लगने लगे हो। अभी मैं जो मर्जी कर लूँ, अभी तो मैं भाई साहब 200 किलो का डंबल उठाने शुरू कर दूं तो मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जबकि दीप्ति मैम है, वो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें, एकदम से रिजल्ट आएंगे। 2.5 साल में बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे। पतला होना चाह रहे हो जी, हाँ जी हो जाओ। कल से शुरू कर दूंगी सर। आप समझो ना, आपको फोकस किस एरिया में करना है। जिस एरिया में आपका सैटर्न आ रहा है उस भाव से रिलेटेड चीजों पर फोकस करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज और बाकी सब में देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटर्न रिजल्ट देता तो जुपिटर भी है। जुपिटर के रिजल्ट्स अलग होते हैं। ये सैटर्न आपको समय बता रहा है कि इस चीज के लिए बेस्ट समय है। भाई शादी करनी है तो बेस्ट समय है, आप एफर्ट लगाओ शादी हो जाएगी। ये नहीं पक्की हो जाएगी, एफर्ट लगाओ शादी हो जाएगी। अब आप इतनी अच्छी चीज सोचो सैटर्न के बारे में, तो मैंने 2 दिन पहले सोचना शुरू किया कि अब इसका ट्रांजिट में क्या है, और अपना देखा तो मेरे करियर। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 15 दिन पहले ही लोगों में ऐलान कर दिया, इवन मेरे पास रिटर्न में लिखी हुई है मेरी थीसिस कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। मैंने अपने करियर को चेंज करने का 100% प्लान तैयार कर लिया कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैं अपना करियर प्लान चेंज कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा था मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। समझ गए आप? तो ये होता है 100%। ये आप लोग अभी रियलाइज नहीं कर रहे हो। जितनी बातें मैंने बताई हैं ये आपकी लाइफ में होनी शुरू हो चुकी होंगी। आप सबकी लाइफ में ये सब चीजें आनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि सैटर्न तो पहले रेट्रोग्रेड हो गया है, वो पूरे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा था। थोड़े बहुत तो हर किसी की लाइफ में आना शुरू हो गया होगा। नहीं अगले 15 दिन के अंदर आप देखने लग जाओगे चीजों को। कब होती है कब नहीं होती वो तो अब अंतरदशा पे डिपेंड करता है। कौन से महीने में किसका क्या होगा वो तो अंतरदशा पे डिपेंड करता है, वो भी बता सकते हैं हम कि आपका अगले 15 दिन में होगा, महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। ठीक है जी। तो इस वक्त हमें फोकस करना है इन सब एक्टिविटीज के ऊपर कि भैया हमें करना क्या है जीवन में। इन 2.5 सालों में बेस्ट टाइम ढूंढना है बस। ठीक है जी। सबका सब समय आता है और सबको मिलेगा। ठीक है सर अतिदेव क्या करें इन 2.5 सालों में? मैम फोर्थ हाउस वाला है ना, जिनका 4th में 11 आ रहा है। नहीं 8th हाउस। 8th है, आ तो चौथे में रहा होगा ना, 8 9 10 11। तो उनके लिए बताया ना मैम आपको। देखो अब ये इस वक्त एफर्ट डालेंगे अगर आर्टिस्टिक वर्क के अंदर। आप कहो जी मेरे बच्चे को हीरो बनना है और आपने इसको बॉम्बे भेज दिया, ठीक है, नहीं बनेगा। ठीक है जी। ये 2.5 साल में तो नहीं बनेगा। ये 2.5 साल के अंदर घर में रह के अपने आप को तैयार कर सकता है आगे के लिए। बात समझ रहे हो आप? हाँ जी। घर में चेंजेस लाएगा, घर के अंदर पीस या तो खराब कर देगा या बढ़ा देगा। अब डिपेंड करता है किस तरह से एक्टिविटी ये कर रहा है। ठीक है जी। लग्जरीज बढ़ने वाली हैं इसकी। इसका पीस ऑफ माइंड या तो खराब हो जाएगा या बढ़ जाएगा। इस वक्त अपने पीस ऑफ माइंड पे काम करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अलग प्राइवेट लाइफ बनने वाली है, हम ये कहेंगे। ठीक है जी। मन को मजबूत करना हो ना, ये बेस्ट टाइम है कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के अपने मन को मजबूत करें। ठीक है जी। और अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप देखते हो इमोशन से रिलेटेड कि बेटा थोड़ा इमोशनल हो चुका है या कुछ है, तो फिर आपने सतर्क होना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इमोशंस का घर भी चौथा होता है। ठीक है जी। इनसिक्योर फील कर रहा है बहुत ज्यादा, तो ये टाइम पीरियड आपको इनसिक्योरिटी भी देता है। बाकी हाँ, आप लोगों ने घर लेना हो तो बेटे से बोलो कि बेटा एफर्ट डाल, घर लेना हमने, इसके थ्रू आपको घर मिल जाएगा। गाड़ी लेनी है, एफर्ट डाल बेटा, बढ़िया गाड़ी आएगी घर में। ठीक है जी। मेजर और कुछ नहीं है इसमें उनके लिए। अगले ये शालिनी मैम का तो हो गया, नहीं हो गया शालिनी मैम? हाँ जी सर, आपने धनु राशि के लिए बताया ना कि इनको कन्फ्यूज़न रहती है। एक्चुअल में ऐसा ही है, जॉब और स्टडी रिलेटेड है। मैं अभी फाइनेंस में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रही हूँ, बट
कभी जॉब छोड़नी पड़ती है उसकी वजह से, फिर कभी फोकस नहीं रह पाती हूँ। मैम आप ना एक तो मेरे को आपका ना क्या करना पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ टाइम तो पक्का है नहीं? जो भी है वो 5 बजे के अराउंड है, क्योंकि मैंने अभी पापा से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि सुबह बस मतलब उजाला होने ही वाला था, ऐसा है। एक तो ये बड़ा सिस्टम है। ठीक है, हाँ, क्योंकि उस टाइम सिर्फ दादा और दादी थे तो टाइमिंग मतलब उस टाइम देखा नहीं कोई क्या था बस। कोई बात नहीं, आपको ना अलग से आपको आना आप, क्योंकि आपके साथ समय लगेगा। पहले आपकी ना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आपसे कुछ सवाल करूंगा, वो जब कुंडली में मैच कर जाएंगे तो उसके बाद हम आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं, अदरवाइज हम कोई एडवाइस नहीं देंगे। गलत एडवाइस से बढ़िया नो एडवाइस होती है। ठीक है। ठीक है, आप अलग से मेरे से टाइम अपॉइंटमेंट ले लेना, तो अलग से आप आना, टाइम लगेगा। एंड उसमें फिर हम आपकी करियर के रिलेटेड चीज़ें कर देंगे, एंड फिर आपको फाइनल पता लग जाएगा हाँ जी इस डायरेक्शन में काम करना है। एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गुड फॉर यू एंड व्हाट यू शुड परस्यू। ठीक है जी। एंड राहुल भाई आपने हाथ खड़ा किया था, कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ कार्तिक, एक्चुअली जैसे कि ना मतलब मैं कभी न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखता हूँ ना, तो मेरी जो राशि दिखाता है वो लियो दिखाता है वहां पे, अरे भाई अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। भैया सर, वो चंद्रमा जहाँ बैठते हैं ना, वो हाँ, राशि होती है जो वो आपको पेपर में दिखती है। ओके, लगन अलग होती है, हम लगन देख रहे थे। अच्छा, हाँ जी। ओके 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 तो आपका कौन सा लगन था? वन वन वन। तो आपका तो बढ़िया समय है इस वक्त। अब तभी तो स्टॉक मार्केट में छा रहे हो तुम जो चाहोगे वो होगा। तो इस वक्त प्लान करना है बच्चा वगैरह, तो बहुत ही सुंदर समय है सर। ओके, ठीक है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, आदि इत्यादि जो चाहिए वो सब मिलेगा। बेस्ट टाइमिंग है। ठीक है, और ना रियलिस्टिक सोचना, ये नहीं अब मैं जो है ना आज पबजी में 12 किल करूंगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है। समय मतलब राइट इच्छा राइट। वाली बात है ना, आप क्या चाहते हो। और ये बेस्ट टाइमिंग है आपके लिए, आप फोकस करो। तो ओके, बहुत ही ज़बरदस्त समय है स्टॉक मार्केट में, बढ़िया आपको डिज़ायर्स आपके फुलफिल कराने के लिए है ही, बहुत पैसा बनेगा, कोई इशू नहीं है। तो एक्चुअली इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब मेरा जो बर्थ नेम था मतलब वो किसी और नाम से निकला था और मेरा नाम राहुल पड़ गया? नहीं नहीं, इससे कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ता। आप में से ओके, कोई भी आदमी ये जानना चाहता है कि भाई मैं जीवन में किस जगह पे एफर्ट डालूं। अगली क्लास में मैं आप लोगों को, इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हम, अगली क्लास आप लोग अटेंड कर लेना। थोड़ी बहुत नॉलेज जिसके पास हो, नहीं होगी तो थोड़ी बहुत हम दे देंगे, दे पाएंगे। चलो देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाए तो आप लोग आ जाना। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक इतनी सुंदर चीज़ बताऊंगा जिसके अंदर आप ये जान सकते हो कि भाई मैं कहाँ एफर्ट डालूं, कि मैं जिंदगी भर, ये सैटर्न तो बता ही रहा है आपको 2.5 साल का टाइम, पूरी लाइफ टाइम में मैं कहाँ एफर्ट डालूं। अब उन्होंने पूछा कि जी मेरे बच्चे ने जो है ना सुपरस्टार बनना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से बन पाएगा? रोमांटिक हीरो बने, एक्शन वाला हीरो बने, या फिर डांसर बने, या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए, क्या बने, किस जगह पे एफर्ट डाले? एफर्ट्स की तो बात है ना। आप एफर्ट डाल तो यूजलेस हो जाते, एफर्ट कहाँ डालें, दिस टाइम शोज यू। ठीक है, वो अगली क्लास में आप करना अटेंड, मैं आपको उसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो सभी के डाउट्स अगर क्लियर हो गए तो फिर हम सेशन को ऑफ करते हैं। हाँ जी, हो गए। हाँ जी सर, पूछिए। मेरा जो चार्ट्स है उसके अंदर सर जिनके क्लियर हो गए डाउट वो जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। हाँ जी, जल्दी पूछ लो जिसका भी डाउट है। मेरा जो चार्ट है उसमें जो